हाँ जी सर। हाँ, ठीक है। तो फोटोडायोड क्या है? फोटोडायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पी जंक्शन डायोड विच कनेक्टेड इन किसमें, रिवर्स बायसिंग मोड। तो रिवर्स बायसिंग में कैसे बेटा, यहाँ नेगेटिव है, देखो ये पी से कनेक्ट है और ये एन जो है वो उससे पॉजिटिव से कनेक्ट है। यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगाया गया है, यहाँ पर एक माइक्रो एम्पियर मीटर लगाया गया हुआ है। ये पी टाइप और एन टाइप है। अब जरा आप समझिएगा, देखिए जैसे रिवर्स बाइसिंग में आपने पढ़ा था, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएं, तो रिवर्स बाइसिंग में हमारा कौन सा करंट डोमिनेट करता था, बताओ बेटा? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट। हाँ करता जी। था कि नहीं करता था? हम्म। है, डिफ्यूजन क्या होता था वहां पर? डिफ्यूजन होता था ना के बराबर। डिफ्यूजन करंट जीरो होता था, एक तरह से नेग्लिजिबल होता था। तो डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या हो गया कि यानी कि डिफ्यूजन करंट होती है पी से एन की तरफ, और ड्रिफ्ट होती है बेटा एन से पी की तरफ। यानी इस केस में एन से पी की करंट क्या हो रही है, डोमिनेट कर रही है। तो अगर एन से पी की तरफ करंट डोमिनेट कर रही है तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन ना के बराबर बनेंगे। ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक अगर एन से पी रीजन करंट जाएगी तो वो क्या करेगी, वो तो भाई इलेक्ट्रॉन्स को जो पी रीजन में है उनको भी खींच के इधर लेकर के आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन वहां पर जंक्शन पे कम से कम बनेगा। तो अब हम क्या करते, क्या है, हमने इसको रिवर्स बाइसिंग मोड पे लगाया। रिवर्स बाइसिंग मोड पे लगाने के बाद में हमने क्या किया कि जंक्शन पे एच न्यू अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी ड्रॉ करी, एक तरह से इंसिडेंट करी। अब यहाँ पे जब स्ट्राइक कर रही है एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट वुड बी ग्रेटर देन ईजी, इसके एनर्जी गैप से बड़ी होनी चाहिए। ये ध्यान रखना कि एच न्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन, किससे होना चाहिए बेटा ग्रेटर, बताओ किससे ग्रेटर होना चाहिए? क्यों? है ना, एच ईजी से। हाँ जी ठीक सर। है, हाँ, अगर एनर्जी गैप से बड़ा नहीं होगा तो फिर वो उसका कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए बड़ा होना जरूरी है। ठीक है, तो एच न्यू को बड़ा होना पड़ेगा पहली चीज। ठीक है, अब एच न्यू अगर बड़ा हो गया, ठीक, चलो भाई मान लिया कि एच न्यू बड़ा हो गया, तो एच न्यू जब बड़ा हो गया तो इस केस में क्या होगा, देखो तो एच न्यू आ गया तुम्हारा ईजी से बड़ा। हम्म। अब आपने यहां पर जंक्शन पे ये एनर्जी स्ट्राइक कर रही है। अब ये जंक्शन पे एनर्जी ये करेगी क्या? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं जंक्शन पहले से यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा, यहाँ पे पहले से भी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रहे होंगे। तो यहाँ के होल्स को क्या करेगा, देखो वैसे बैटरी क्या कर रही है, वैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच रहे हैं, खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं? पॉजिटिव क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा? हाँ जी। तो कोई जंक्शन पे जाना ही नहीं पसंद करेगा। लेकिन जब जंक्शन पे लाइट जब पड़ेगी तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं, है ना, ये क्या होंगे, ये एक्साइट होंगे। और ये एक्साइट होने के बाद में एक तरह से यहाँ पे क्या करेंगे कि धीरे धीरे इनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो ये फिर क्या करेंगे, इसको अपोज करेंगे, इधर ना जाने के बजाय वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इंटरनली यहाँ पर एक डिफ्यूजन करंट बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डिफ्यूजन करंट बनना स्टार्ट होगी। अब डिफ्यूजन करंट में यहाँ बनना स्टार्ट होगी, आप इंटेंसिटी आप बढ़ाते जा रहे हैं, आप देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर सेट अमाउंट ऑफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी ड्यू टू दिस रेडिएशन, एक तरह से। ठीक है, हाँ जी। तो इस रेडिएशन की वजह से यहाँ पे इतनी इतनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई है, ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ नहीं जाने देगी, रोकने का कोशिश करेगा। तो जिस समय यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्टैब्लिश हो जाए कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ रुक जाए, ना जाए, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, तो उसी समय एकदम से ब्रेक डाउन होता है, जिसे आप यहां देख सकते हैं। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना, कि यहाँ पे पहले क्या है, पहले करंट बढ़ रही है, बढ़ रही है, क्योंकि पहले डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, फिर एक समय आया कि एकदम से कांस्टेंट हो गई, चाहे फिर तुम कुछ भी वोल्टेज बढ़ाओ, ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया एक तरफ से। ठीक है। ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन हाँ अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो देखिए जितना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है हम एक तरह से सरफेस पे गिराएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकालने की हम कोशिश करेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन वहां पे बनना स्टार्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि जितना इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है उसकी करंट का अमाउंट भी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पर, है ना, करंट का अमाउंट भी बढ़ रहा है। तो ये होता है फोटोडायोड। तो ये क्या हो गया, अब देखो
अब यानी इसको, अब इसको यूज कैसे करते हैं? ऑप्टिकल से, जैसे आपके पार्किंग सेंसर्स होते हैं, आपके डोर सेंसर्स होते हैं, ठीक है ना। आजकल तो सेंसर का ही जमाना हो गया एक तरफ से, है ना। आदमी भी सेंस होकर के चलता है, नहीं नहीं सही बात है। तो हाँ। सेंसर का ही जमाना है आज के डेट में, है? सब जगह सेंसर ही सेंसर है। दरवाजे भी आपके सेंसर से खुलते हैं, आप घर वाले भी देखो, है ना। तो लिफ्ट हो गई आपकी, सेंसर से खुलती है। पार्किंग लगा हुआ है, इवन स्ट्रीट लाइट भी सेंसर से चलती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये डिवाइस हमने एक सेंसर बनाया। हमने उस सेंसर में ये कहा कि भाई जब इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट पड़ेगी तो ये सेंसर वर्क करेगा। बात समझ में आ गई? तो यानी जब इतनी तुम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दोगे, इसको बोलते हैं LDR। क्या बोलते हैं इसको? LDR। जो सेंसर्स फोटो डायोड बनाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड LDR। LDR इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। दिस इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट डिपेंडेंट रजिस्टर। रजिस्टर। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? दिस इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्लियर है? हाँ जी। यस सर। चलो आगे देखें। ये चीज है, समझ गए? तो हाँ इतना जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, यानी हमें अगर मान लीजिए सेट कर, तो हम ऐसा लेयर बनाएंगे जो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जब तक नहीं पड़ेगी तब तक वो सेंस नहीं करेगा। उसके बाद जैसे ही हो जाएगा, जैसे उस एनर्जी को हम क्रॉस कर जाएंगे, सेंस करना स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है फोटो डायोड में, ठीक है। एक बार जल्दी से क्विक मार लो, एक बार रीडिंग जल्दी से, कुछ नहीं है, एक बार जल्दी से क्विक रीडिंग करो, खत्म करो इसको। जो लाइन नहीं समझ में पूछ लो साथ ही साथ। ये इसका ग्राफ पूछा जाता है 1 नंबर में, ठीक है। हाँ जी। कभी कभी बनाने को आ जाता है तो पूछ लेते हैं, ये है बस।
ठीक है सर, पढ़ लिया मैंने। हाँ बेटा, शोर बहुत आ रहा है, तो लोग शादियां बहुत कर रहे हैं आजकल। सर हैं? क्या कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ शादियां बहुत कर रहे हैं लोग आजकल, हम्म। शोर बहुत आ रहा है इसमें। जबकि 13 फ्लोर पर है तभी हालत है। साउंड ऊपर तक आती, ये भी ट्रेवल करना, ये भी सोचने वाली बात है नहीं? साउंड ऊपर भी ट्रेवल करता है। हाँ जी सर, आगे। हाँ देखो, आगे है बेटा एलईडी, ठीक है ना, लाइट एमिटिंग। ये क्वेश्चन का पढ़ लेना एक बार इसको, है ना। नेक्स्ट है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। हाँ, इसको जरा सा देखो। लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एलईडी, ठीक है। इसको जरा समझा देते हैं इसी में, है ना। एलईडी देखो, जैसे एलईडी क्या होती है कि इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में रखा जाता है ऐसे, फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है और हेवली डोप्ड होता है। सोचो, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग और हेवली डोप्ड है, समझ रहे हो बात को? हाँ जी। मतलब कि मतलब एक रूम में अब जहाँ पहले 50-50 लोग थे, है ना, पी पैम, वहां पे 400 लोग हैं, ठीक है। और उसके ठीक। बाद भी फॉरवर्ड बाइसिंग लगा दी गई है। तो सोचिए हम्म। जंक्शन पे क्या मारा मारी होगी बेटा, सोचने वाली बात है नहीं, हाँ जी। है ना। तो जंक्शन पे जो मारा मारी होगी उसी को हमें बताना है कैसे, देखो लेके बेटा। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये हेवली डोप्ड, कौन सा लेते हैं हम लोग, हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। हाँ जी। हेवली डोप्ड का मतलब क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब पॉजिटिव तो क्या करेगा बेटा, पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, और यहाँ से नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। तो मिनिमम कितना वोल्टेज चाहिए होता है जब फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, तो इनपुट वोल्टेज जो होना चाहिए वो 0.7 से बड़ा होना चाहिए बेटा, ठीक है। जैसे ही 0.7 से बड़ा हुआ, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे सब होल्स थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होल्स का मूवमेंट क्या हुआ, इजीली यहाँ पे स्टार्ट हो गया एक तरह से देखा जाए तो। अब क्योंकि देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागेंगे बेटा, जंक्शन की तरफ ही भागेंगे, क्योंकि और कोई तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ तो तुमने बैटरी लगा रखी है और यहाँ पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बहुत हाई है। तो यहाँ पे जो रिपल्शन होगा और रिपल्शन इसी तरफ भागेगा, तो मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो यहीं बढ़ेगी आकर के। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे ना, वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर का, वो बहुत बड़ा बनेगा। और बहुत बड़ा मतलब समझे हैं कि यानी नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे। तो जितना ज्यादा चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, उतनी स्ट्रांग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और डिफ्यूजन करंट भी रहेगी यहाँ पर बेटा, क्योंकि डिफ्यूजन करंट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो रही है एक तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 स्टैब्लिश होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी भी हम डेंसिटी इतनी हाई है कि अभी भी यहाँ पर एक तरह से जो मेजॉरिटी होगी, है ना, दोनों की, इसकी आपकी एक्सेप्टर आयन की और डोनर आयन की, वो बहुत ज्यादा होगी, एक्सीड करेगी एक तरह से कह सकते हो। तो एक्सेस जो है, जो माइनॉरिटी कैरियर चार्जेस होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर चार्जेस के साथ रिकम्बाइन करेंगे और यहाँ पर एक तरह से फील्ड को एस्टैब्लिश करेंगे। अब जितनी ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि भाई डिप्लेशन लेयर तो चलो बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, बहुत छोटी जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है यहाँ पर, उसकी वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से कहते हैं ना कि इनके अंदर, भाई देखो जैसे अब एक होता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई क्लासरूम है, मान लीजिए क्लासरूम में एक टीचर 1 घंटा पढ़ा रहा है, बच्चा टॉलरेट कर लिया, चल भाई 1 घंटा ठीक है, 2 घंटा पढ़ा लिया, 3 घंटा, उसके बाद वो भी हिलना चालू कर देगा, बच्चे भी। तो वही हाल यहाँ होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो बेटा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल बनता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। माइनॉरिटी आते जाएंगे, मेजॉरिटी के साथ मिक्स होते जाएंगे, होता जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर सफिशिएंटली स्ट्रांग हो जाएगी, तो इन दैट केस यहाँ पर क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ना, फिर वापस से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, ये कोलाइड करेंगे। जब ये कोलाइड करेंगे
तो जब कोलिजन होगा तो कोलिजन जब इनके में ज्यादा तेजी से होने लगेगा तो ये कहीं ना कहीं हीट एनर्जी डेवलप करेंगे एंड अल्टीमेटली दैट हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही हीट एनर्जी से इतनी सर्टेन वेवलेंथ यहाँ पर निकल के बाहर आएगी कि वो हमें दिखाई देगी, और वही जब दिखाई देती है तो उसी को हम कहते हैं कि कभी हमें ब्लू कलर दिखाई देता है, कभी हमें रेड कलर दिखाई देता है, कभी ग्रीन कलर की एलईडी दिखाई देती है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ कि एक्चुअली में कितना वेवलेंथ वहां पर से एमिट हो रहा है। बात समझ गए नहीं समझे? हाँ जी। कितना वेवलेंथ जो है वो एमिट हो रहा है। तो एक सर्टेन अमाउंट पर जब यहाँ पर वेवलेंथ जब एमिट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी इस तरह से इसको ऐसे बनाते हैं ये, तो वो हमारा कहलाता है क्या, क्या कहलाता है बेटा? प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस एलईडी का होता है। तो आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई। ठीक है, हाँ जी। एलईडी का ये प्रोसेस होता है। ठीक है सर। हाँ, तो इसमें एक तो ये डायग्राम बनाओगे, इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो भाई बना लो। ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना, इसको पहले ये पढ़ो फिर मैं बताता हूँ आपको। मुकुंद, हमने एक बुक भेजी ना तुम लोगों को, एक ग्रुप में डाल दी थी। हाँ हाँ जी सर, तो पेपर के लिए ना, हाँ जी देख लिया था सर। अभी तो अब शुरुआत हो गई है ना, है ना? हम्म। बैठ। ठीक है, ठीक है, बना लो इसका। इसका ग्राफ भी बेटा बिल्कुल इसी तरीके से है ना, जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग में बनता है ना, वैसे ही ग्राफ बनता है इसका भी। अब यहाँ पे एलईडी अलग अलग कलर की बनाई जाती है, जैसे मैंने बोला एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ यहाँ पर निकलेगा। बताया ना मैंने आपको कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर आप जो है उसमें निकलेगी आकर के। तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखा है the VI characteristics of a LED is similar to that of a SI junction diode, but the threshold voltage are much higher and slightly different for each color. The reverse breakdown voltage of LEDs are very low. ये बेटा प्लीज याद रखिए, 1 marker question. Typically around 5 volt. So care should be taken that high reverse voltage do not appear across them. LEDs that can emit red, yellow, orange, green and blue light are commercially available. अब जैसे देखो ना, यहाँ पे इन्होंने रेंज दे दी है, जैसे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सोचो तो 1.8 किसका आएगा, यानी Eg इक्वल टू, अगर मैं कहूँ कि 1 to O2 डिवाइडेड बाय 1.8, तो इससे वेवलेंथ निकल आएगी, कितनी आएगी है, वेवलेंथ कितनी निकलेगी, लगभग 2 है ना, तो 612 मतलब 640 के आसपास आ जाएगी मान लेते हैं। हाँ है ना, मान लेते हैं इतनी आ जाएगी। तो 640 अगर ये आ गई तो इसका मतलब क्या है कि आपका मतलब ब्लू कलर के आसपास आ गई जाएगी, या वॉयलेट कलर आ जाएगी, या इंडिगो आ जाएगी, ज्यादा चलो इंडिगो मान लेते हैं बेटा, इंडिगो आ गई है ना। तो इंडिगो कलर की, लेकिन हमारे पास इंडिगो की तो होती नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा इससे बढ़ा रखते हैं, तो इसलिए जो है ये ब्लू रीजन में आ जाती है। तो ये है, इसमें इस तरह से यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे पढ़ोगे, अगर आप पढ़ो जरा इसको, पैराग्राफ को पढ़ डालो एक बार पूरा, कुछ है नहीं। एडवांटेज इसके एक तो आते हैं कि एडवांटेज इसके क्या है, एलईडी के एडवांटेज लिखने को आते हैं। ठीक है, एडवांटेज पूछा जाता है कि कहाँ इसमें कहाँ कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल्स में करते हैं, बर्गलर, जैसे आजकल वाटर सेंसर्स भी होता है ना, पानी की टंकी में ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब टंकी भर जाती है ऊपर चिल्लाना चालू कर देता है वो, टंकी भर गई है स्विच बंद करो, है ना होता है, नहीं होता है, मैं दिल्ली में तो बहुत देखा है, चिल्लाना चालू कर देता है वो।
कोई तो बंद करो। ये है, ठीक है, एक बार देख लो, बस जल्दी से देख लो पूरा, है नहीं कुछ। इसके बाद क्या टॉपिक बचा है? कुछ नहीं, बस सोलर सेल लास्ट टॉपिक है, बस खत्म। यही एलईडी लास्ट था सर? एलईडी नहीं, इसका एक सोलर सेल है सर, सोलर सेल, एक बस लास्ट टॉपिक है भाई, खत्म इसको। सर ये सेकंड और थर्ड क्या है, ये कौन से टॉपिक के अंदर है? है ये एलईडी और सोलर सेल कौन से टॉपिक के अंदर है? ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आते हैं, अच्छा हाँ। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। लग रही है, क्यों लग रही है पता नहीं। हैं? डन बेटा? हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ चलो बताओ बताओ। हम्म, ठीक है, अब सोलर सेल जो है तीसरी डिवाइस होती है। सोलर सेल में क्या होता है कि एक तरह से ये आपका जो रेडिएंट एनर्जी होती है, एक तरह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, सीधा सा है सोलर सेल जो है। एक मिनट को जरा इसको डिलीट मारना पहले सारा। अच्छा, ये तो डिलीट ही नहीं होगी, ये तो बनाई है। ये उससे लिखी मैंने। तो सोलर सेल जो होता है ना, एक तरह से इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो सोलर रेडिएशंस होते हैं दैट फॉल्स ऑन द सरफेस, और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, जनरली जितने सोलर सेल, जैसे बचपन में आपने भी कोई ना कोई सोलर सेल बनाया होगा, सोलर कुकर बनाया होगा, है ना, इस तरह सोलर पैनल बनाया होगा,
कभी कभी क्लासरूम बोला गया होगा कि चलो जाओ आज सोलर, तो आपने ब्लैक कलर का सरफेस लिया, पेंट किया, सब कुछ किया, उसके बाद बना लिया, ठीक है, कि बन गया हमारा सोलर पैनल बन गया। लेकिन एक्चुअल में जो सोलर पैनल जो जितने जैसे स्ट्रीट लाइट्स में लगे होते हैं या कहीं पे भी लगे, आजकल देखो जितने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स होती हैं उनमें भी सब जगह सोलर पैनल ही लगे होते हैं। वहां पर दिन भर वो चार्ज होते हैं, शाम को अपने आप जल जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो सोलर सेल्स भी लगे होते हैं और फोटो डायोड्स भी लगे होते हैं, दोनों चीजें होती हैं वहाँ पे, और एलईडी भी होती है। एलईडी आजकल देखो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलता है, नहीं मिलता आपको, आप सारी एलईडी आजकल यूज की जा रही है? हाँ और जी। दूसरा आपका सोलर सेल हो गया कि जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी ना यूज करनी पड़े। यस सर। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग हो गई हमारी क्या नाम है, फोटो डायोड, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाए अपने आप, ठीक है, कुछ करना भी ना पड़े अपने हाँ आप। जी। तो तीनों चीजें यूज हो गई हैं यहाँ पर आकर के, तो तीनों का ये एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले सोलर सेल होता क्या है कि सोलर सेल में जैसे हम लोग जो सोलर पैनल बनाते हैं ये, तो इसमें पी टाइप और एन टाइप पीएन जंक्शन हम लोग लेंगे। तो पीएन जंक्शन जो डायोड लेंगे उसमें क्या करते हैं कि पी टाइप को हम नीचे की तरफ रखते हैं, एन टाइप को ऊपर की तरफ रखते हैं। फिर उसके टॉप सरफेस पे हम लोग एक मेटलाइज्ड जैसे ना फिंगर इलेक्ट्रोड्स रखते हैं जिसमें गैप होते हैं एक तरह से। इसलिए क्योंकि मेटलाइज क्यों लेते हैं, जिससे कि इजीली क्या कहते हैं कंडक्शन स्टार्ट हो सके, ठीक है, इसलिए रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द एन टाइप ऑफ लेयर, जो भी है एन टाइप लेयर जो कि टॉप पर है, तो वो क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करती है अपनी तरफ, और जो एब्जॉर्ब जो एनर्जी है दैट पुल आउट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उनको बाहर निकालेगी, और निकालने के बाद में जैसे निकालेगी तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पी टाइप में, क्योंकि वैकेंसी दिखेगी उसको, तो पी टाइप में वैकेंसी दिखेगी। आप यहाँ देखिए डायग्राम में ध्यान से, इस वाले डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, एनर्जी यहाँ से पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, एक्साइट होकर पी टाइप की तरफ गए, तो पी टाइप की तरफ जब जाएंगे तो यानी एक तरह से ए होल और इलेक्ट्रॉन पेयर कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर आकर के, ठीक है। तो अब जब करंट जब फ्लो करेगी, ठीक है, तो अब करंट फ्लो क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन बनता रहेगा। तो हम सडनली क्या करते हैं, अगर हमें करंट को निकालना है तो हम तुरंत एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। जैसे ही लोड रेजिस्टेंस करेंगे तुरंत ही सर्किट में करंट हमको दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है अगर हम लाइट फॉल करते हैं तो उसकी वजह से हम करंट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा होता कैसे। तो बेटा यहाँ पे तीन प्रोसेस हैं बेसिकली। तीन प्रोसेस ये होते हैं कि द जनरेशन ऑफ ईएमएफ बाय अ सोलर सेल, कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग थ्री बेसिक प्रोसेसेस: जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन, ठीक है। जनरेशन होता है कि जब आप लाइट फॉल करते हैं, ठीक है। सेपरेशन होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेपरेट होते हैं, यहाँ से सेपरेट होकर के पी टाइप की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। कलेक्शन इनका यहाँ स्टार्ट होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब हमारी जो लाइट जो पड़ रही है, लाइट पढ़ते पढ़ते इसकी इतनी ज्यादा क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाती है कि यहाँ पर ड्रिफ्ट आ जाता है। तो जब ड्रिफ्ट आता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन टाइप में ही रहना स्टार्ट करते हैं और होल जो है वो पी टाइप में रहना चालू करते हैं। तो यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर जनरेट हो जाता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की जनरेट होने की वजह से ही यहाँ पर करंट फ्लो करता है और एक ईएमएफ तुम कह सकते हो सेट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पढ़ोगे तो जनरेशन क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू लाइट, ये भी यहाँ पे भी एच न्यू बड़ा होना चाहिए बेटा ईजी से। दूसरा, ठीक है, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लेशन रीजन। ये आपको समझ में आ गया कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो इतना सेटअप होना चाहिए कि जिससे इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे चले जाएं एन टाइप रीजन में और होल्स वापस अपने क्या कहते हैं पी टाइप रीजन में। तो ये यही बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्वेप्ट टू एन साइड and holes to p side. The electron reaching the n side are collected by the front contact, ये ऊपर वाला हो गया, और back contact नीचे वाला हो गया। Thus p side become positive and n side becomes negative with the photo voltage. ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो दे रहा है, बात समझ में आई। तो इस फोटो वोल्टेज, तो जैसे ही आप सर्किट लगाते हो तुरंत यहाँ पे करंट, तो इसका ग्राफ नीचे बना हुआ है और ये पैराग्राफ जरूर पढ़ लेना, बस इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है सर। है ना, ये होता है, इसमें से एक 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है।
ठीक है, एक बार पढ़ लो, देख लो इसमें। पढ़ लिया सर। हाँ जी सर। हेलो, हो गया बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा है। अब तुम जो है इसमें इसके एक तो क्वेश्चंस का जो प्रीवियस ईयर के हैं मैंने भेजे हैं, एक तो वो करो हैं, और भी भेज दूंगा मैं। सर अब थर्सडे को क्लास लेंगे ना? हाँ ऑफलाइन ले लेंगे क्या आप क्लास सर? हाँ, ले लूंगा थर्सडे, हाँ ले लूंगा। सर तो मतलब मैं हमेशा मैं और आदित्य रे ऑप्टिक्स करके रखेंगे, तो हम लाइक क्या कराओगे फिर ऑफलाइन में? अगर एक काम करते हैं, पहले एक कोई भी बुक लेकर के उनके क्वेश्चंस का डालते हैं। देखो डेरिवेशन तो तुम खुद ही कर लोगे, डेरिवेशन में तो कोई वो नहीं है ना। हाँ जी। सब वो तो रे में इतनी ज्यादा भी नहीं है ना, छोटी मोटी वही जितनी हाँ लंबी नहीं हाँ है कोई। हाँ 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 लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर, फिर वो स्फेरिकल वाले, वो सब छोटी है, इतनी कोई लंबी नहीं हाँ, है। वो सब हो जाएंगे। तुमने मेन मेन है क्वेश्चंस करने हैं, बस खत्म। मेनली क्वेश्चंस करने जो आ रखे हैं, ठीक है ना। तो सर वो आप फिर आपके साथ वही प्रीवियस ईयर कर लेंगे हाँ, फट। मेरे साथ कर लेना प्रीवियस से। कोई मैं कोई बुक उठा लाऊंगा, है ना, ऐसा हाँ करूंगा, सर, वो हम उठा। याद दिला देंगे आपको, आप बुक ले आना, कोई उससे करना ही। हाँ, मैं उठा लाऊंगा बुक, ठीक है सर। है ना, वो कर लेंगे, उसमें से कर लेंगे। ठीक है सर, तो सर रे ऑप्टिक्स कर लेना हम थर्सडे तक फिर। हाँ, तो रे आप टेस्ट करो, मैं फिर थर्सडे को जो है वो करते हैं, और वो, है ना। और ठीक है ठीक है सर। सब। ठीक है सर। भाई बढ़िया। तबीयत नहीं ठीक लग रही मुकुंद, क्या बात है आपको, है? नहीं नहीं सर, बढ़िया है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। वो कुछ खांसी जैसे लग रहा है ना, जुकाम हाँ, जैसा थोड़ा लग गला सा थोड़ा है वो। रहा है। वो ज्यादा तो ठंडा पानी पी लिया है बस ठंडा वही। पानी अभी पी रहे सर हो? मतलब पानी नहीं था, वो कुछ और पी लिया था ठंडा सा, तो वो बस जल्दी जल्दी में। चलो, कोई नहीं, तुम भेज देना, है ना। ठीक है बेटा, हाँ आदिल, जी सर, भेज दूंगा। भेज देना तुम्हें। ठीक है सर। ठीक हाँ, है सर। ठीक ठीक थैंक यू ठीक, सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।